जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद के प्रस्ताव को देख लिया था। हम लोगों ने संसद के बहुत सारे प्रस्ताव जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, विवेकाधिकार प्रस्ताव, अन्य सारे प्रस्ताव को हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने साथ साथ ये संसद के बहुत सारी चीजों को देख लिया था। देखिए, हम लोग कंटिन्यू अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक को देख लिया। भाग संख्या 1 में कितना अनुच्छेद था? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसको हमने एकदम खत्म कर दिया। भाग संख्या 2 में कितना था? 5 से 11। भाग संख्या 3 में 12 से 35, 4 में 36 से 51 और 5 में 52 से लेकर 151, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 100 तक को खत्म कर दिया है। यानी कि कंटिन्यू हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक को देख लिया है। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 101। देखिए, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बताया गया आपको, हर एक टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है। यानी कि आज हम समझेंगे अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि संसद के सदस्य के पद की रिक्ति की चर्चा की गई है। यानी कि कब कब संसद का जो सदस्य है उसका पद खाली रहेगा, किन किन कंडीशन में। भैया बहुत सारा कंडीशन है, आप जन्मो कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड होता है ना, वो इधर उधर घुमा है, वो सारी चीजें माइंड में गूंज रही है, लेकिन उसको एक पास नहीं है। चलिए हम उसको एक पास समेटने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि किन किन परिस्थितियों में जो संसद का सदस्य है उसका पद रिक्त होगा। भैया बहुत सिंपल है, वो पगला जाए तो वो कर पद रिक्त हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाए, चाहे पागल हो जाए फिर भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, चाहे वो मर जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। अन्य बहुत सारे कंडीशन है। कहा गया है, मान लीजिए कोई सदस्य है, भैया सदस्य रहता है संसद में, क्या बैठते हैं सदस्य, एमपी एमएलए तो बैठते हैं ना। मान लीजिए कोई सदस्य है और क्या किया उसने, यह रहा आपका संसद के लोकसभा से भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ और राज्यसभा से भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ। पता चला उसका किस्मत साथ दे दिया, हेउ में उसका सीट निकल गया, इसमें भी उसका सीट निकल गया। आप लोग नहीं देखे हैं, वैकेंसी आता है, रेलवे का आएगा ओम भर देंगे, एनडीए का आएगा ओम भर देंगे, किस्मत आजमाते हैं, निकलेगा तो निकलेगा। अब कोनो चोटा के दोनों में निकल जाता है, तो एगो चूज करना पड़ेगा, नहीं तो एनडीए नहीं तो रेलवे। इसी तरह इसमें होता है। लोकसभा में पता चला लोकसभा से भी जीत गया और राज्यसभा से भी जीत गया। तब कहा गया यदि दोनों से उसका सीट निकल गया तो आपको एक से मतलब सदस्यता को त्यागनी पड़ेगी। यानी कि एक से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, या तो आप लोकसभा से त्याग पत्र दीजिए या तो आप राज्यसभा से त्याग पत्र दे दीजिए। आप दोनों के सदस्य नहीं रह सकते। मान लीजिए कोनो चोट्टा बैठा गया, कह रहा है कि हम दोनों से त्याग पत्र नहीं देंगे, तब क्या होगा? तब संसद ने नया नियम बना दिया। संसद अपना कानून बनाया कि यदि कोई व्यक्ति है और लोकसभा से भी जीत गया और राज्यसभा से जीत गया और कह रहा है हम त्याग पत्र नहीं देंगे, हम दोनों में रहेंगे, तब संसद कहेगा चोट्टा, तब संसद अपने मन से उसे हटा देगी, नहीं तो लोकसभा से हटा देगी, नहीं तो राज्यसभा से हटा देगी। यानी कि ये आपका पहला कंडीशन, यानी कि आपका सदस्य का पद खाली हो सकता है। दूसरा आपका कंडीशन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो राज्य के विधानसभा, मतलब विधानसभा जनरल करते हैं, देश चलाने के लिए लोकसभा राज्यसभा, जबकि राज्य को चलाने के लिए आपका विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने नहीं किया है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका मन बदल गया, राज्य चलाते चलाते उसका मन उठा गया, अब वो चाह रहा है कि नहीं चलो देश चलाया जाए, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से चुनाव को लड़ा जाए। और उसने क्या किया, लोकसभा या राज्यसभा में पर्चा भर दिया चुनाव के लिए। अब पता चला वो तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य था और साथ साथ में इसमें भी किस्मत साथ दे दिया, इसमें भी इसका निकल गया। अब भैया कहा गया है या तो आप विधानसभा को छोड़ दीजिए या लोकसभा को या राज्यसभा को छोड़ दीजिए, आपको कोई ना कोई को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि इन कंडीशन में इनका पद खाली हो जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 101 में की गई है। देखिए, अनुच्छेद 101 से लेकर अनुच्छेद 106 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि संसद के सदस्य की अयोग्यता, यानी कि कब कब मान लिया जाएगा कोई संसद का सदस्य अयोग्य है। मान लीजिए कोई संसद का सदस्य बन गया, आप उससे कब अयोग्य कह देंगे, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 102 में की गई है। कहा गया है कि लाभ के पद, मान लीजिए कोई संसद बन जा रहा है और वो लाभ के पद, संसद बनने के बाद ही वो लाभ के पद पर आया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ही समझिए ना, मान लीजिए कोई संसद बन गया, पता चला कोनो वैकेंसी निकल गया टीचर का, मास्टरी का, भर दिया में, सोचेगा संसद है उधर से कमैया रहे हैं, इधर से भी लूटा जाए। तो कहा गया है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और संसद के सदस्यता से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कि पहला कंडीशन क्या था, लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब कोई भी सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं वो लाभ के पद पर है, भले से वो नौकरी 1 रुपया की क्यों न हो, लेकिन वो आप लाभ के पद पर है। यदि आप प्राइवेट कोई जॉब करते हैं, भले से वो प्राइवेट जॉब में आपका सैलरी करोड़ों रुपया, तो आप लाभ के पद पर नहीं है। लेकिन वही अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप लाभ के पद पर हैं। दूसरा आपका कंडीशन है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मान लीजिए कोई संसद का सदस्य बन गया, और छोटा सदस्य बन गया
गया और संसद में बैठा है, पता चला पगला गया हो, उसको क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं करेंगे पगला गया कुछ निर्णय ले लेगा, कहेगा आज देश बंद रहेगा, कल देश बंद रहेगा, छोटा कुछ कह देगा। इसीलिए कहा गया है कि जब कोई संसद का सदस्य बन जाता है, यदि वो पागल हो जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी, या वो दिवालिया निकल जाता है। पता चला संसद का कोई सदस्य बन गया, हम ही सदस्य बन गए, अब पता चला कि मेरे पे बहुत ज्यादा कर्ज है, 500-600 करोड़ का कर्ज है, तो हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्यों अयोग्य घोषित किया जाएगा, कहें कि हम चाहेंगे हम संसद का सदस्य बन रहे, तो काम कौन भैया पूछ रहा है, पहले जो कर्जा लिए वो तो भरो। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि छोटा बाप अथी करेगा, लूटेगा देश को, इसीलिए इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपका तीसरा कंडीशन है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले। पता चला कोई राज्य से कोई सांसद बन के चला गया आपका लोकसभा या राज्यसभा में, अब पता चल रहा है वो जाके, अब संसद तो बन गया भैया, पैसे की कोई कमी नहीं है, और वो जाके अमेरिका में सदस्यता अमेरिका की ले रहा है। तो कहा गया है किसी भी विदेशी राज्य की सदस्यता लेने पर उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी, यानी कि भगा दिया जाएगा उसको संसद से। बताइए ना, अमेरिका में रहेगा, भारत के संसद में बैठ के कानून बनाएगा, ये तो गड़बड़ है कि नहीं, इसीलिए कहा गया उसे लतिया दिया जाएगा। चौथा कहा गया दल बदल। अब ये दल बदल क्या होता है भैया, दल बदलू, यानी कि दल बदल को हम एकदम डिटेल में आगे समझेंगे, फिलहाल इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कांग्रेस में है, पता चला है बीजेपी बहुमत से बहुत आगे चल रहा है बीजेपी, उसने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसी को तो कहते हैं दल बदल। आप नहीं देखे हैं, दो मित्रों में लड़ाई होती है और जो तीसरा होता है ना चोट्टा, एक बार उसके तरफ से बोलेगा और इसके तरफ से बोलेगा, आप नहीं कहते हैं बहुत दल बदलू है, उसी को बोलते हैं दल बदल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है चुनाव लड़ा बीजेपी से और उसको कांग्रेस पसंद आ गया तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चल गया, दल बदल कर लिया, तो भी उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि किन किन परिस्थितियों में दल बदल को लगाया जाता है और किन किन परिस्थितियों में दल बदल को नहीं लगाया जाता है। क्या आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, क्या पर दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग जब दल बदल पढ़ाएंगे तो एकदम डिटेल में करेंगे। यानी कि आपका अनुच्छेद 102। अब आपका आता है अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि मान लीजिए आप अनुच्छेद 102 में बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई सदस्य अयोग्य है, तो ये बताएगा कौन कि छोटा अयोग्य है कि अयोग्य नहीं है। मान लीजिए शुक्ला जी अयोग्य निकले, 102 में कह दिया गया शुक्ला जी अयोग्य है, अब बताना पड़ेगा ना कौन उनको अयोग्य कहेगा, तो कौन कहेगा। कहा गया अनुच्छेद 102 के तहत कोई भी सदस्य को अयोग्य घोषित राष्ट्रपति साहब करेंगे। शुक्ला जी अयोग्य हैं कि मिश्रा जी अयोग्य हैं, कौन कहेगा भैया, तो राष्ट्रपति साहब ने कहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ एक मोहरा होता है, नाम होता है उनका, बल्कि पर्दे के पीछे काम कोई और करता है। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति यह नहीं कर देंगे कि यह व्यक्ति अयोग्य है, कहने से पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे, ए चुनाव आयोग इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तब चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ यह अयोग्य है, तब राष्ट्रपति साहब कहेंगे इसको हटा दिया जाए। यह था आपका अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 104 में कहा गया है कोई सदस्य अयोग्य घोषित होने के बाद भी संसद में अब देखिए अनुच्छेद 104 में कहा गया है मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, पता चला कि मतलब वो काम को उतना बढ़िया ढंग से नहीं कर रहा है या उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया या मतलब अन्य बहुत सारे कंडीशन में जिनमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तब क्या होगा भैया। तो कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है और पता चला अयोग्य घोषित करने के बाद भी वो जाके संसद में बैठ रहा है, संसद में वोट दे रहा है, तब क्या होगा भैया। तब कहा गया ऐसा करने पर संसद उन पर जुर्माना लगाएगी और वह जुर्माना कितना होगा, तो 500 रुपए का वह जुर्माना होगा। यानी कि संसद की सदस्यता रद्द करने पर भी यदि कोई व्यक्ति संसद में जाकर बैठता है तो उसके संसद उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाएगी। इसकी चर्चा किसमें किया गया भैया, तो अनुच्छेद 104 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 105। कहा गया है कि संसद के सदस्य की अनुमतियां, शक्तियां तथा विशेषाधिकार की शक्ति चर्चा की गई है। अब ये क्या होता है भैया, इसमें 3 चीजें का समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा गया है कि संसद में प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है, यानी कि संसद में जो जो व्यक्ति बैठेगा वो एकदम बोल सकता है, सबको बोलने का अधिकार है, वाद विवाद में बोल सकते। ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहिए, ये जो सांसद है ये बहुत बड़े राज्य के सांसद है ये बोल सकते हैं, नहीं, उसमें जो सांसद होता है उन्हें सबको बोलने का अधिकार है बराबर। यदि वो बोलता है तो आप भी खड़ा होकर बोलिए, समझ रहे हैं ना। यानी कि सबको बोलने का अधिकार कौन देता है, तो आपका अनुच्छेद 105 देता है। इसमें कहा गया है कि संसद के अंदर सदस्य, मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आता है, मान लीजिए कोई संसद के अंदर कोई सदस्य है वो खड़ा होकर स्टेटमेंट दे रहा है, पता चला उसने स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ बात कह दिया। पता चला मान लीजिए कोई कांग्रेस का नेता है चाहे बीजेपी का, मान लीजिए कोई पार्टी है ए
और कोई पार्टी है बी। जो ए वाला पार्टी है उसने कुछ गलत मतलब स्टेटमेंट दे दिया है, तब बी वाला कह करे छोटा तू गलत स्टेटमेंट दिया है, हम चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में एकरे खिलाफ। आप नहीं जा सकते हैं। संसद में कोई भी व्यक्ति खड़ा होके कुछ छू कह देगा, इसकी आप मतलब इसको आप लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नहीं कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे कि जो ए वाला पार्टी ये गलत बोल दिया है, नहीं कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को अगर लेकर जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद भगा देगा सुप्रीम कोर्ट के बाद छोटा। सुप्रीम कोर्ट ना संसद में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही संसद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करता है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, सब समझ रहे हैं ना। तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, सब बोल सकता है संसद में जितना उसमें के सदस्य हैं। और कहा गया कि संसद के अंदर सदस्य द्वारा दिया गया स्टेटमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, आप अंदर सल्टाना है तो उसको सल्टा दीजिए। अब कहा गया है कि जो संसद के अंदर सदस्य होंगे उन पर कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा ना, वो कौन बनाएगा। तो कहा गया जो संसद है वह समय समय पर अपने सदस्यों के लिए नियम कानून बनाएंगे, यानी कि उनको कौन कौन सा गाड़ी से आना है संसद में, कब उपस्थित रहना है, कब लंच होगा, इसका नियम कानून कौन बनाएगा भैया, तो संसद इनको नियम कानून को बनाएगी। यह तो आपका अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ता की चर्चा की गई है, यानी कि एक सांसद को कितना वेतन दिया जाएगा, वेतन रोका जाएगा, वेतन में कटौती की जाएगी, वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 106 में की गई है। उनको भत्ता देना है, उनके गाड़ी का खर्च कितना देना है, उनके घर में फर्नीचर के लिए कितना पैसा भेजना है, उनका घर कहाँ बनवाना है, मल्टीप्लेक्स किधर रहेगा, किचन किधर रहेगा, इन सब चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 106 में की गई है। क्या कहा गया है कि संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ता की चर्चा की गई है। यह था आपका अनुच्छेद 106, यानी कि अनुच्छेद 101 से लेकर अनुच्छेद 106 तो हम लोगों ने देख लिया। इस प्रकार देखिए हमने भाग संख्या 5 में जो 52 से लेकर 151 तक है, यानी कि 100 अनुच्छेद है, भाग संख्या 5 पढ़ लिए, समझिए सब कुछ पढ़ लिए। यदि भाग संख्या 5 जिसका छूट गया, पॉलिटी पढ़कर कोनो फायदे नहीं हुआ, काहे कि जो भाग संख्या 5 है ये समझ लीजिए तो आपका संविधान का जड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़का है, इसमें 100 अनुच्छेद है, इसलिए भाग संख्या 5 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है कुछ नहीं। यदि आप भाग संख्या 5 को खूब ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो भाग संख्या 6 में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भाग संख्या 5 में देश की चर्चा की गई है, भाग संख्या 6 में राज्य की चर्चा की गई है। तो अंतर क्या है भैया, जहां प्रधानमंत्री पढ़ेंगे वहां पर आप यहाँ पर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, वहां पर आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, यहाँ पर राज्यपाल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, आप इसको रिवीजन भी डेली करते रहिए। इस प्रकार हम लोग अनुच्छेद 106 को देख लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।